गुड मॉर्निंग रिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल फैमिली। आप सभी लोगों को आज 29 नवंबर आरबीसी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम प्रिंस कुमार लिसलीगंज पलामू झारखंड से। और आज मुझे ऐसे महान लेडी लीडर का इंट्रोडक्शन करने का मुझे मौका मिला है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज जो है कि अपने जीवन में वो बहुत सारे लोगों को जो है कि जीवन में खुशहाली लेकर के आए हैं। और आज खुद भी यहाँ से सक्सेसफुल महिला हैं। और आज जो है आप सभी लोगों को बता दें कि आज जिनका आप लोग मीटिंग सुनने वाले हैं, एकदम एक समय था कि जब डीएक्शन में आने से पहले एकदम से जो है एकदम गरीब थे। लेकिन जो है कि दिल में चाहत था, मुझे इस गरीबी में नहीं मरना है, अमीर बनना है और अपने बच्चे को भविष्य अच्छा बनाना है। ये दिल में था, जुनून था कुछ करने का। लेकिन ज़्यादा पढ़े-लिखे ना होने की वजह से कहीं पे भी जॉब नहीं लगना, नौकरी नहीं लगना। लेकिन हमेशा सोचते रहते थे क्या करें, क्या करें? हस्बैंड जो हैं कि अ, जो है कि पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन उन्हें डिरेक्शन समझ में नहीं आता था जब उन्हें बताया गया था। तो जो है कि जब दोनों लोगों को डिरेक्शन जब बताया जाता है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन दीदी को समझ में आता है कि नहीं, ये कुछ अच्छा रास्ता है जहाँ से कि जो हम सपना देख रहे हैं वो सपना हमारा पूरा हो सकता है। दीदी समझते हैं डिरेक्शन को और धीरे-धीरे अपने से चालू करते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्टिंग करते हैं। उस समय जब डिरेक्शन में नहीं थे, एकदम से आपको बता दें कि बहुत ही गरीब थे और इनका घर भी कच्चा मकान था। जहाँ से कि पानी बरसात के मौसम में पानी जो है कि हमेशा गिरते रहता था, टपकते रहता था। वहाँ से जो है कि सपना था, जुनून था। जब डिरेक्शन मिलता है तो करना चालू करते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं करना है ना? नहीं करना है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ऐसा-ऐसा बहुत आया, बहुत गया। लेकिन जो है कि सपना था कि जिस गरीबी में हम हैं, वो गरीबी में नहीं रहना है और आगे बढ़ना है। वहीं से जो है कि धीरे-धीरे काम को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, वहीं पे मार्गदर्शन मिलता है मिस्टर केके अग्रवाल सर का। केके अग्रवाल सर का मार्गदर्शन मिलने से दोनों हस्बैंड-वाइफ दोनों को अच्छा समझ में आता है डिरेक्शन और दोनों मिल कर के काम करना चालू करते हैं। और चालू करते हैं, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी को आज डिरेक्शन में स्टार्टिंग में सामना करना पड़ता है मुसीबतों से, प्रॉब्लम से। लेकिन जो है कि लगातार काम करते जाते हैं और आज आप सभी लोगों को बता दें कि डिरेक्शन स्टार्ट किए थे 2012 में और 2016 में मिलीनियर बन गए थे, डिरेक्शन में मेहनत करके, संघर्ष करके और गुरु के आशीर्वाद से। और लगातार उस समय से विदेश यात्रा क्वालीफाई करते गए। आज 6 देश में विदेश यात्रा कर चुके हैं। साथ ही साथ पीएसआईपी हर साल क्वालीफाई करते हैं और आज इनके पास 2 लग्ज़री कार है। और आज स्टेटस की बात किया जाए, डबल डायमंड है। और अगर इनकम की बात किया जाए, तो आज डीएक्सन से हर महीने डबल मिलियनियर का बोनस प्लस आता है यहाँ से। आज गरीबी दूर हो चुका है, आज एक बहुत अच्छा जो है कि सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। और आज यहाँ से अगर पहचान की बात करें, तो आज जो है कि पूरे भारत में पहचान है ऐसे महान लेडी लीडर का। और आज कोरोना के पहले जो है कि बिज़नेस हम लोगों का डाउन था, लेकिन हम लोगों के महा जो है गुरु आकर के हम लोगों को सँभालते हैं, मिस्टर रामाशीष गुप्ता सर। आज उन्हीं के मार्गदर्शन से आज जो है कि सारे हम लोगों का बिज़नेस बढ़ा है। और आज जिनका आप लोग मीटिंग सुनने वाले हैं, आज बहुत ही ज़बरदस्त लेडी लीडर है, जो अपने बल पे, अपने दम पर पूरे भारत भर में बहुत अच्छा पहचान बनाए हैं। और आज उनके मार्गदर्शन से हम जैसे सैकड़ों, हज़ारों लोगों का ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर के आए हैं। आज हम उन्हीं के टीम से भी बिलॉन्ग करते हैं। आज उनके बारे में मुझे बताने का सौभाग्य मिला। आज मैं खुद यहाँ से जो है मिलीनियर हूँ, आज मेरे टीम से भी मिलीनियर है। आज हमको इतना बेहतर बनाने वाले, आज वो आ रहे हैं आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, जिनका नाम है मिस्टर रीता, रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद, बिहार से।
आज आप सभी लोग उनका परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं और आज ज़बरदस्त आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मीटिंग है। आप सभी लोग उनका सक्सेस स्टोरी सुने और अपने अपने जो भी प्रॉब्लम समस्या आती है, देखें कि आज दीदी भी बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या से लगातार काम करते गए, समस्या के ऊपर ध्यान नहीं, सपना के ऊपर फ़ोकस करते गए। आज सब कुछ यहाँ से मिल रहा है और हम सभी महागुरु को नमन करना चाहते हैं और हम अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम बुलाना चाहेंगे हम सभी लोगों के गुरु जो हमें मार्गदर्शन दिए और इतना आगे लेकर के आए हैं और आज जिनका मीटिंग लगा है, जिनका पूरी दुनिया आज ये आरबीसी यूट्यूब चैनल पे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिनका नाम है रीता दीदी। हम स्वागत करते हैं रीता दीदी का और आइए दीदी सभी लोगों को बताइए। गुड मॉर्निंग दीदी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग प्रिंस जी। बहुत अच्छा से मेरे बारे में बताएं। आगे बढ़िए। और सबसे पहले हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम को कोटि-कोटि नमन करती हूँ, जो आज उनके वजह से आरबीसी यूट्यूब चैनल पे बोलने का मुझे मौका मिला। अगर आज आरबीसी यूट्यूब चैनल नहीं रहता तो शायद हम जैसी महिलाएं कहीं न कहीं गुमनाम गाँव देहात में सिमट करके रह जाती और आज यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। और डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि-कोटि नमन करते हैं और डीएक्सन के फाउंडर दाता डॉक्टर लिम को दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिए। और हमारे गुरु जो मुझे बनाए, स्वर्गीय केके अग्रवाल सर। और मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद, बिहार से। डीएक्सन में आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी। गाँव देहात में जैसे-तैसे हमारी लाइफ था, हमारी ज़िंदगी था, लेकिन एक सोच था कुछ करने का। हम सोचते थे कि कुछ करें, लेकिन ऐसे समाज से थे कि जहाँ अगल-बगल के लोग खेती में जाते थे, मज़दूरी करने के लिए जाते थे, धान काटने के लिए जाते थे। तो मैं भी वहीं पे रहती थी, तो सोचती थी मैं क्या करूँ? और पढ़ी-लिखी नहीं थी मैं, बहुत ही कम। तो एक सोच था, एक सपना था, सोचते थे कि इस गरीबी में नहीं रहना है, हमको आगे निकलना है, कुछ न कुछ करना है। और हम पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें। और यही सोच करके और गाँव से शहर आए। जब शहर में आए, तो हम सोचे थे कि हे भगवान, कोई तो रास्ता मुझे मिले, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकूँ। और यहाँ आने के बाद एक अनपढ़ महिला, कम पढ़ी-लिखी लेडीज़ को क्या मिलेगा? गाँव देहात में से मैं आई थी, तो वही शहर में मिलता सर-सफाई करने के लिए या झाड़ू-पोछा करने के लिए। लेकिन मैं सोची कि वहाँ से ज़िंदगी मेरा बदलने वाला नहीं। कोई अच्छा रास्ता मिले जहाँ से मैं काम करके अपने बच्चे को एक अच्छा ज़िंदगी दे सकूँ। क्योंकि अपनी गरीबी को झेलने के बाद एक मतलब इस तरह का मेरा ज़िंदगी था कि होता। और मेरे हस्बैंड छोटा-मोटा पोस्ट नौकरी करते थे। 3000 का उससे कुछ होता नहीं था घर में। लेकिन हम सोच बच्चे को एक अच्छा से वही एक कपड़ा बेचने वाले इंसान रहते थे। उससे बात करके पैसा कमाया जा सकता है। बात करके पैसा कमा सकते हैं, यहाँ बेहतर स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, समय की आज़ादी मिलेगी, देश-विदेश का यात्रा मिलेगा, सारा चीज़ के बारे में वो बताएँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम सोचे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर वो बोले कि एक ट्रेनिंग होने वाला है, वहाँ पे आप चलिए। यहाँ पे बात करके पैसा कमाते हैं, कोई सर्टिफ़िकेट, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अगर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो एक कम पढ़ी-लिखी, एक अनपढ़ महिला भी यहाँ पे हम सफल हो सकते हैं। तो उस मीटिंग को सुनने के लिए जाते हैं। जब मीटिंग को सुनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मीटिंग देने के लिए आए थे, वो डेयरी ओनर्स से मिस्टर केके अग्रवाल सर का मीटिंग था। उस समय वो महीने का 1.5 लाख रुपया कमाते और प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, सारा चीज़ के बारे में बताएँ, हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं डिसीज़न ली
कि जब यहाँ प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जिसको खाने-पीने से गैस कब्ज़ियत ठीक हो सकता है, खून की कमी दूर हो सकती है और कुपोषण दूर हो सकता है, तो पूरा विश्व का ये समस्या है। तो हम सोचे कि इसमें क्यों नहीं काम किया जाए और ये सोचने के बाद मैं बहुत ही मतलब दिक्कत था मेरे घर में, पैसे की कमी थी। तो मैं जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ तो हम गए सर के पास। बोले कि सर, क्या हम इसमें काम कर सकते हैं? तो सर बोले कि हाँ, तुम यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? तो हम सर से डर के मारे बोले कि हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो बोले कि कितना? तो हम बोले कि 10,000 रुपया। सर ना हमको बहुत ज़ोर से डाँटे, बोले चलो भागो यहाँ से, 10,000 के लिए आई हो। अगर सपना तुम्हारा है बड़ा तब तो तुम यहाँ काम करो, वरना 10,000 5,000 रुपया तो तुम बाहर में कोई भी काम करोगी तो तुमको मिल जाएगा। तो हम सोचे कि कितना बोले? सर बोले 1 लाख रुपया बोल सोच करके तुम आओ। तो मुझे विश्वास हुआ क्योंकि सर का उम्र भी उस समय 60 साल था। हमको लगा कि बहुत अच्छा सर बता रहे हैं, उन पे हमको बहुत विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद हमको लगा कि ठीक है सर, हम इतना कमाएँगे और बोले कि तुमको इतना पैसा क्यों चाहिए लाख रुपया महीना? तो हम बोले कि सर हमको मेरा मिट्टी का घर है, हमको अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा देना है, अच्छा खाना देना है। जिस तरह बड़े-बड़े लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हमको भी अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, ये सपने को लिख के टाँग दो तुम। वो सारा कागज़ में लिख के दिए और टाँगने के लिए बोले। तो हमको लगा कि सर जी बता रहे हैं एकदम उन पे हमको विश्वास हुआ, 100% विश्वास हो गया। हमको 1% भी डाउट नहीं था। और घर में इतना गरीबी था, इतना दिक्कत था और बीमारी के कारण मेरे घर में कर्ज भी बहुत हो गया था। तो विश्वास करने के अलावा, काम करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ज़िंदगी और मौत के बीच में हम खड़े थे। एक तरफ 7.5 लाख का कर्ज था और दूसरे तरफ इतना गरीबी था कि वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। हम निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन होता क्या है कि लेडीज़ लोग को एक सामाजिक दौर में पड़ जाते हैं। घर परिवार वाले लोग बोलते हैं कि घर से बाहर निकलना नहीं है। जब हम अपने सपने को लिख कर के टाँगते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या हैं, "ये सब क्या लिख कर के टाँगी है?" तो हम बोलते हैं कि ये सर जी बताए हैं कि यहाँ काम करने से पैसा अच्छा खासा आएगा, लाखों रुपया महीना की कमाएगी, विदेश घूमने के लिए तुम जाओगी, एक बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा और समय की आज़ादी मिलेगी। तो ये सर जी तुम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सब फालतू काम है। ऐसा कोई काम नहीं होता है जहाँ से ये सब चीज़ मिल सके। क्योंकि वो तो नौकरी करते थे। वो नौकरी करके 3,000 रुपया 7,000 रुपया कमाते थे। फिर 10,000 रुपया उनका हुआ। तो वो सोचते थे कि केवल नौकरी से ही पैसा कमा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वो मना कर दिए कि तुमको ये सब काम करना नहीं है, ये सब फालतू काम है। लेकिन उसके बावजूद भी सर जी जब कॉल करते हैं के अग्रवाल सर, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हमको काम करना चाहिए। अब इस हुआ क्या कि इसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह हम रखे थे कि मेरे बच्चे जब बीमार पड़ जाते थे, तो कोई हमको पैसा नहीं देता था। तो हम उस समय रखे थे 750 रुपया, उसको निकाल के प्रोडक्ट को लिए, एक चाय, एक स्पारुलिना लिए। जब उसको खाए पिए तो हमको बहुत फ़ायदा किया। मेरा पूरा एकदम मतलब मोटापा भी बहुत ज़्यादा था, सूजन था, खून की कमी, हमेशा बीपी लो रहता था, मेरे हस्बैंड को भी तबीयत खराब रहता था। तो उसको लेकर के पहले हम खाए। खाने के बाद हमको विश्वास हुआ कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब जब हुआ कि अच्छा है तो इसके बारे में बताने के लिए तो मेरे बच्चे छोटे थे, 3 बच्चा स्कूल जाता था, 1 बच्चा था वो जो रूम में रहते थे। तो जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो हम क्या करते थे कि जा-जा करके लोगों को बताते थे, रिएक्शन की गैनोडर्म वाली चाय और स्पारुलिना के बारे में, कि देखिए ना मेरे पास जड़ी-बूटी के राजा गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसको खाने-पीने से गैस कब्ज़ियत ठीक हो जाएगा और स्पारुलिना खाइएगा तो खून की कमी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बता-बता के जब हम देना स्टार्ट किए,
तो बहुत सारे लोगों को विश्वास हुआ। हाँ, उन लोग तो फ़ायदा किया, जब विश्वास हुआ तो हमको लगा कि जब इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है, तो क्यों नहीं जा कर के बाहर बताएँ? लेकिन मेरे हस्बैंड का जी का क्या नाम था कि नमक रोटी खाएँगे लेकिन घर में ही रहना है। और ये सबके साथ ऐसा होता है, जितना भी लेडीज़ लोग हैं, लेकिन वो पहले की बात थी। लेकिन अब की बात क्या है कि हर महिला लोग चाहती है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतना पैसा कमाएँ, जो हमको अपने पति से या पिताजी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि पता नहीं, हम काम करने के लिए तो डिसीज़न ले लिए, बहुत ही दिक्कत होता था, लेकिन ये बार-बार हमको बहुत परेशान करते थे। बोलते थे ये सब फालतू काम है, मत करो ये सब, कहीं तुमको जाना-वाना नहीं है। लेकिन फिर भी देखते थे कि जब ये ड्यूटी जाते थे तो जा-जा करके हम बताना स्टार्ट किए। फिर 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और अपने मैंने मेरा जो छोटा बच्चा था, 3 बच्चे तो स्कूल चले जाते थे। एक छोटा बच्चा था, उसको रूम में बंद करके और हम फील्ड करने के लिए जाते थे। इसलिए जाते थे कि अगर आज हम गरीबी से नहीं निकलेंगे, तो कल हमारे बच्चे किसी के यहाँ मज़दूरी करेंगे, किसी के यहाँ जा कर के ठेकेदार के यहाँ काम करेंगे, या तो कोई इसी तरह का ज़िंदगी हो जाएगा। तो हम सोचे कि अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ़ देने के लिए, जब बात करने से पैसा आ सकता है, बात करने से जब मेरे पास कार आ सकता है, बात करने से जब हम विदेश जा सकते हैं, बात करके जब बच्चे को हम बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। फिर हमको कोई कितनो कुछ बोलता था, किसी की बात हमको सुनाई नहीं देता था। लेकिन होता क्या था कि बीच-बीच में सभी लोग को, जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, सभी लोग को दिक्कत होता है। घर परिवार में जब काम समय से नहीं हम लोग करते हैं, चाहे समय से नहीं आ पाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम लोग को करना क्या है, डी एक्शन अपने लिए करना है। जो भी काम हम लोग बाहर में करते हैं, जैसे कि खाना बनाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डी एक्शन अपने लिए करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पहचान बनाना है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना है। एक लेडीज़ का भी ज़िंदगी होता है, जो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से करके अगर महिलाएँ लोग अगर घर से बाहर निकलेंगी, जो पढ़ी-लिखी हैं, तो वो तो भाई शिक्षा में हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो कर रही हैं, काम नौकरी कर रही हैं, लेकिन कम पढ़ी जो लिखी लेडीज़ लोग हैं, अगर वो चाहती हैं कि हम सफल हों, तो हम लोग को डीएक्शन में काम करके एक अनपढ़ महिला भी यहाँ लाखों रुपया महीना कमा सकती है। ठीक इसी चीज़ को जब हमारे केके अग्रवाल सर जब दिखाए, तो हम भी सोच लिए कि हमको यहाँ से लाखों रुपया महीना, और ये सपना देख कर के पूरा फील्ड में काम किए। काम करने के बाद धीरे-धीरे मेरा बोनस बढ़ने लगा। जब बोनस बढ़ने लगा तो फिर हस्बैंड जी को भी लगा कि तो घर में रहती है, कभी-कभी ही बाहर जाती है, इसका पैसा बढ़ने लगा, तो फिर वो धीरे-धीरे मेरा सपोर्ट करने लगे। फिर होता क्या था, कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग होता था, तो मीटिंग ट्रेनिंग के लिए हम प्रोडक्ट के बारे में बात करके पैसा रखे रहते थे। सबसे फर्स्ट टिकट हम खरीदते थे, और टिकट खरीद करके और जाते थे मीटिंग में समय से। इसी तरह कर के जब हम काम करना जब स्टार्ट किए, धीरे-धीरे करके मेरे सपने पूरा होने लगे। फिर अपने बच्चे को 2016 में ही हम डीएक्सन से मिलीनियर बन गए। उस समय ही अपने बच्चे को रांची के टॉप स्कूल में हम एडमिशन कराएँ, तो मेरा एक सपना पूरा हो गया। और उसी साल हम दुबई विदेश यात्रा हम क्वालीफाई किए। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो हमारे गुरुजी दिखाए थे कि बेटा तुम पैसा भी कमाओगी लाखों रुपया, विदेश भी जाओगी, तुम अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओगी, और हम 100% केके अग्रवाल सर जी का बात माने। आज जो भी हैं हम, उन्हीं का बताया हुआ, उन्हीं का सिखाया हुआ, उन्हीं का सिस्टम दिया हुआ, सारा चीज़ को हम 100% फ़ॉलो करते हैं। और हुआ क्या, समय बीतते गया, फिर हम 5-6 विदेश यात्रा किए, फिर बीच में बहुत बड़ा समस्या आई है, कोरोना। जब कोरोना का टाइम आया, तो कोरोना के टाइम में इतना दिक्कत हुआ कि घर से बाहर नहीं निकलना था। कोई भी हमारे गाँव देहात की लेडीज़ लोग थी, उतना किसी के पास मोबाइल नहीं था।
लेकिन सब कोई बोलते थे, सब देखिए बड़ा-बड़ा मॉल, दुकान, हर चीज़ बंद हो रहा था। लेकिन हम लोग का देखिए आरबीसी यूट्यूब चैनल जब चालू हुआ, तो हम लोग देख कर के, सीख कर के यहाँ पे और मोबाइल खरीदवा कर के ऑनलाइन बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिए। बात करना, मीटिंग ट्रेनिंग, ज़ूम पे मीटिंग लेना स्टार्ट किए। जब लेना स्टार्ट किए तो धीरे-धीरे करके मेरा बिज़नेस गिरने लगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एक कहा जाए कि चमत्कारी रूप हमारे भगवान रूपी आए, हमारे रमाशीष गुप्ता सर, उनको हम दिल से कोटि-कोटि नमन करते हैं। उस समय हमारा गुरुजी हमारा हाथ को थामे, जिस समय हम सोच रहे थे पता नहीं अब क्या होगा, और गुरुजी जब से मेरा हाथ को पकड़े और पकड़ के बोले, "बेटा हम तुम्हारे साथ हैं।" और वो हमारे बिज़नेस में आज 4 चाँद हमारे गुरुजी लगा रहे हैं। पहले जिस समय हम फर्स्ट टाइम में जब गुरुजी का हम मीटिंग लिए, तो बहुत सारे लोग स्टार रूबी थे, जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपया कमाते थे। आज मात्र 1 साल, 3 महीना, 4 महीना के दिन में आज हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से रामाशीष गुप्ता सर के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग 100% फॉलो किए, तो आज हमारे टीम में 3-4 मिलीनियर, न्यू मिलीनियर निकल गए। आज हमारे टीम में, कल तक क्या था? कल हम अपने बारे में सोचते थे। आज हमारा तो कहना ही नहीं है, हमारे टीम में लोग मिलीनियर निकल रहे हैं। कल तक हम अपने सपने के लिए आए थे कि मेरे पास कार हो, आज हमारे टीम में लोग हर महीने 1, 2, 3 कार निकल रहा है। सोचिए इतना फास्ट हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से बताए हुए, दिए हुए ज्ञान से इतना तेज़ी से हमारे टीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह कोरोना के बाद जब सर जी हम लोग के हाथ पकड़े, तो हमको लगा कि बहुत आगे जाना है। तो जितनी भी महिलाएँ लोग हैं, डी एक्शन में अपने अपलाइन के प्रति आत्मसमर्पण हो जाइए। वैसे अपलाइन जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो आपको जिताने के लिए तैयार है। सारे लोग अगर बढ़िया से यहाँ पे सिस्टम के साथ अगर काम करेंगे, तो हम लोग को डी एक्शन करना नहीं है, डी एक्शन को बनाना है। पहले क्या था, हम डी-एक्शन को कर रहे थे, लेकिन आज है जो हम डी-एक्शन को बना रहे हैं। आज हमारे टीम में दिसंबर तक कम से कम 10 मिलीनियर निकलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को सिस्टम का डुप्लीकेट करना है और रोल मॉडल बनाना है। एक से एक लोगों को, जो हमारे टीम में देखिए जो एकदम पढ़ी-लिखी नहीं है, अनपढ़ महिला लोग हैं, हमारी बसंती दीदी है, आज 80 से 85 हज़ार रुपया कमा रही है। सुनिए हमारी प्रभा दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छा खासा आज पैसा कमा रही हैं। जो उसी तरह बोला जाता है कि कल तक जिस तरह हम गुमनाम थे, आज हम निकल कर के बाहर आए और डी एक्शन में सफल हुए, तो इतने सारे लोग को निकाल रहे हैं, तो कल तक तो हम सोचते थे खुद के लिए, लेकिन आज मेरा सोच संकल्प है कि अपने टीम में कम से कम 1 लाख लोगों को लखपति बनाएँ। तो क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और पूरा विश्व का समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी बेरोजगारी जो समस्या है, इसका समाधान पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। ना ही तो कोई नेता के पास है, ना तो कोई सरकार के पास है। अगर इस समस्या का समाधान है, तो ओनली फॉर डिएक्शन में है। अगर सभी लोग, आज इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, इतने बच्चे लोग पढ़ करके एमए, बीए, पीएचडी कर कर के डिग्री लेकर के चल रहे हैं। अगर उन लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? अपनी गरीबी को दूर करना है, और गरीब आदमी को जल्दी से डिएक्शन समझ में आता नहीं है, क्योंकि होता क्या है, लगता है कि हम कभी अमीर बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमको भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते थे, उन लोग बोलते थे गरीबी में जिंदा रहना, गरीबी में मर जाना। लेकिन डी-एक्शन ऐसा सिस्टम आया, आरबीसी ऐसा सिस्टम आया, जो आरबीसी पे लोग सीख-सीख करके एक अनपढ़ आदमी भी लखपति बनने का सपना देख रहे हैं। एक फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, टेम्पू चलाने वाला, यहाँ से सीख करके यानी कि मिलीनियर का खान निकल रहा है।
जब मिलेनियर का खान निकल रहा है तो हम लोग को यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम इतना बड़ा पढ़े लिखे डबल गोल्ड मेडलिस्ट होकर के डीएक्शन को जब ज्वाइन करके हम लोग तक लाए, तो हम लोग को अब क्या करना है? डी एक्शन में आत्मसमर्पण होकर के सारे लोगों को एक मिशन के साथ, जो बोला जाता है कि 95% लोग, 95% लोग गरीब हैं और 5% लोग अमीर हैं। अगर हम लोग इस डी एक्शन मिशन में अगर काम करेंगे तो बहुत सारे लोग, हम लोग अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। और जो बोलते हैं कि नौकरी, नौकरी, बच्चे लोग पढ़ लिख करके नौकरी तो करेंगे, लेकिन नौकरी करके क्या कर सकते हैं? अपने सपने को कभी नहीं पूरा कर सकते। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या मेरा कभी सपना पूरा होता? ठीक उसी तरह आज डीएक्शन में काम किए तो जिस तरह मेरा सपना पूरा हो रहा है, अगर आने वाले समय में अगर बच्चे लोग को भी डीएक्शन समझ में आ जाएगा तो यहाँ से बहुत सारा अपना सपने को पूरा कर सकते हैं। अच्छा घर, अच्छा कार, देश-विदेश की यात्रा, समय की आज़ादी, मान-सम्मान, और देखा जाए तो लेडीज़ को तो कोई पहचान ही नहीं मिलता है। लेकिन डी एक्शन में कितना बड़ा पहचान मिलता है। आज इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पे बोलने का मौका मिल रहा है। सोचिए अगर हम गाँव देहात में रहते, तो क्या हमको इतना बड़ा मौका मिलता? लेकिन आज डी एक्शन करना स्टार्ट किए, तो आज इतना बड़ा पहचान मिला। तो हम सभी को क्या करना है? मिल-जुल करके सिस्टम के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। और जितने भी लेडीज़ लोग हैं जो सोचती हैं कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं है, हम लोग के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम लोग घर में खाना बना सकते हैं, जब घर में सारा कपड़ा धो सकते हैं, तो डी-एक्शन में काम करके हम लोग यहाँ पे डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, खुद लखपति बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों को लखपति बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को मिलने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमारे समाज में लोग, बहुत सारे लोग मज़ाक उड़ाएँगे कि लेडीज़ हो कर के बैग लेकर के कहाँ चल दी, ज़िंदगी में कभी इतना पैसा नहीं कमा सकती है। तो उन लोग को मज़ाक उड़ाने का मज़ाक उड़ाते रहेंगे, उन लोग की बातों में हम लोग को जाना नहीं है। अपने गुरु की बात को मानिए और सिस्टम के साथ काम कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे आगे बढ़ के अपने सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि मज़ाक उड़ाने वाले दिन एक दिन मज़ाक बन करके रह जाएँगे। और आप जब डी-एक्शन में संकल्प लेकर के काम करेंगे, तभी गरीबपुर से अमीरपुर जाएँगे। वरना होगा क्या कि एक मज़दूर का बेटा मज़दूरिये करते रह जाएगा, एक गरीब का बेटा गरीबे रह जाएगा। लेकिन डी-एक्शन में एक मज़दूरी करने वाला का बेटा अगर काम करेगा, तो वो लखपति और करोड़पति बन सकता है। तो हम लोग को क्या करना है? जन-जन तक डी-एक्शन के बारे में बताना है। जा कर के अगर हम लोग बताएँगे, इसका प्रचार करेंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के काम करके यहाँ पे उन लोग भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो डी-एक्शन क्या है? हम लोग को अब बनाना है। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग एक तरह से गरीब आदमी जो होता है, जैसे कि इन एक तरह से कुआँ में होता है मेढक। तो मेढक जो होते हैं सब पूरा चिल्लाते हैं, उसी तरह गरीब आदमी जो होता है, वो बोलता है कभी हम लोग अमीर बन नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अमीर बन नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप अपने कर्म को कर्म कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा और डी एक्शन में सिस्टम से काम कीजिएगा, तो अपने भाग्य को भी बदल सकते। इसीलिए बोला जाता है कि हर इंसान को यहाँ पे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को बदलिए और आगे बढ़िए। और हारता वही है जो शिकायतें बार-बार करता है। हारता वही है जो शिकायतें बार-बार करता है और जीतता वही है जो कोशिशें हज़ार बार करता है। अगर आप डी एक्शन में आ गए हैं, तो कोशिश करते रहिए। आपके अपलाइन जैसे बताएँ, वैसे काम करते जाइए। आज हम लोग रामाशीष गुप्ता सर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं।
हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का सोच संकल्प यही है कि दिसंबर तक बहुत बड़ा कुछ करें। और जितनी सारी महिलाएँ लोग हैं सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, एक मौका मिला है डीएक्सन आरबीसी, आप यहाँ पे काम करके अपने आप को साबित कर सकती हैं कि मैं हम भी कुछ कर सकते हैं। वरना गुमनाम मरने से अच्छा है कुछ करके मरिए। क्योंकि देखते हैं ना पतंग जो होता है, वो कागज का होता है, आसमान में उड़ता है। लेकिन उसको पता रहता है कि कल हम कचरे के डब्बे में जाएँगे। इससे पहले कि कचरे के डब्बे में जाने से पहले हमको आसमान को छू लेना है। ठीक उसी तरह हम लोग को भी सोचना है, लेडीज़ हो, लड़कियाँ हो, बच्ची हो, बच्चे हों। होता क्या है कि हमारा देश जो है बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। यहाँ महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग डी-एक्शन में काम करेंगे, तो एक लेडीज़ पुरुष से कदम मिला कर के चल सकती है। वो अपना अधिकार को पा सकती है और ये फ्रीडम, ये आज़ादी हम लोग को डी-एक्शन और आरबीसी देता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, तो दुनिया में कोई गरीब आदमी को आज़ादी नहीं देता है। लेडीज़ लोग को तो और पूरा बंधन है, कहीं से आज़ादी नहीं मिलेगा। लेकिन डी-एक्शन इतना अच्छा सिस्टम है कि घर बैठे मोबाइल से बात करके, अगल-बगल में काम करके, आप देश में काम करके विदेश भी जा सकते हैं घूमने। आज मेरा भी 18 देश से ज़्यादा देशों में मेरा बिज़नेस चला गया। हम तो गाँव देहात में रहने वाले थे, लेकिन आज इतना आगे कैसे चले गए? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ संभव है। तो बढ़िया से सभी लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए और बस कहा जाए कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हमारे टीम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा जलवा हम लोग दिखाने वाले हैं। जो 27 दिसंबर को फ्रीडम डे होने वाला है, उसमें फ्रीडम डे होने वाला है, उसमें हम लोग 10,000 की भीड़ लगाने वाले हैं। और सभी लोग आज 29 नवंबर है और हम लोग को लास्ट समझिए कि कल होगा 30 तारीख, तो हम लोग को बिज़नेस बहुत तेज़ी से करना है, बढ़िया से करना है। क्योंकि कहा जाता है कि क्लोजिंग करना है होश में और ओपनिंग करना है जोश में। तो क्लोजिंग हम लोग करेंगे होश में होकर के और ओपनिंग करेंगे जोश में। तो हम लोग का दिसंबर में कुछ नया दृश्य दिखाना है। यही संकल्प और निर्णय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को तो कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, चाहे कि लेडीज़ लोग कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन लेडीज़ लोग जब एक साथ मिल जाए, तो बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे डी-एक्शन में बात करने से पैसा आता है। जब बात करने से पैसा आता है, तो सबसे ज़्यादा, पुरुष से ज़्यादा लेडीज़ बात करती है। क्योंकि इसका सर्वे हुआ है कि 24 घंटा में जेंट्स लोग 12,500 वर्ड बोलते हैं और 24 घंटा में लेडीज लेडीज लोग 25,000 वर्ड बोलती हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो घर में बैठी महिलाएँ हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं, आज 25 से 30% महिलाएँ लोग को, अगर आपको डी-एक्शन समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि 25 से 30% महिलाएँ तलाकशुदा हो रही हैं, जिससे उन लोग आर्थिक रूपी मजबूत नहीं हो पा रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग को आर्थिक रूपी अगर मजबूती चाहिए, तो वो डी-एक्शन से मिल सकता है। तो जितनी भी सारी महिलाएँ लोग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सारे लोग अगर हम लोग डी-एक्शन में बढ़िया से काम करेंगे तो आर्थिक रूपी आज़ादी मिलेगा, समय की आज़ादी मिलेगा, एक पहचान बनेगा, देश-विदेश की यात्रा होगा और डेट फ्रीडम मिलेगा। आप अपने बच्चे को एक सिक्योरिटी दे कर के जाएँगे। अगर यहाँ से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अगर कमाते हैं, सिस्टम से पैसा छापते हैं, तो आने वाला जनरेशन आपका गरीब नहीं होगा।
आने वाला जनरेशन आपका यहाँ अमीर बन सकता है। तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को प्रोफ़ेसर सर को देखना है, रत्ना मैम को देखना है, डॉक्टर एस रंजन को सर को देखना है। इतने बड़े-बड़े महान हस्ती लोग जब हम लोग के साथ में हैं, तो हम लोग को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ पे खाना है और लोगों को बताना है। अगर खाएँगे और बताएँगे, तो यहाँ पे भरपूर धन कमा सकते हैं। जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक अच्छी खुशियाँ दे सकते हैं। आप अपने जो कहा जाता है कि गरीब आदमी रोज़ मरता है, रोज़ दिन मरता है। अगर उसको बेटी की शादी करना है तो उससे सलाह पैसा किसी से माँगने जाइए तो सलाह हज़ार देगा, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको आर्थिक रूपी आज़ादी मिलेगा। आपको ये डर नहीं रहेगा कि आने वाला समय में हमको किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत है। तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए, सिस्टम को बढ़ाइए और यहाँ पे टीम में किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी से जलन मत कीजिए, किसी से ये घमंड मत कीजिए। सबको सम्मान रूपी एकदम देखिए और आगे बढ़िए यहाँ पे। और हमारे रमाशीष गुप्ता सर बोलते क्या है कि जीवन एक अभिलाषा है। जीवन एक अभिलाषा है, गजब की इसकी परिभाषा है। समझ गए तो जन्नत है, वरना एक तमाशा है। तो आप खुद से सोचिए, अगर ज़िंदगी को सफल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो बाहरी दुनिया में कोई भी रास्ता आप अपना लीजिए, लेकिन बाहरी दुनिया में आप सपने को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन डी एक्शन में इतना अच्छा आपका लाइफ हो जाएगा कि सोचिए आप जो चाहेंगे अपने सारे सपने को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अपने सारे खुशियों को खरीदने का पावर आपके अंदर हो सकता है। कि जब हमारे हस्बैंड जी जब नौकरी करते थे, तो उस समय हम लोग जब मार्केट भी जाते थे तो मार्केट का जब समोसा होता है वो भी महँगा लगता है। लेकिन आज की डेट में जब डी-एक्शन करते हैं, तो आज अच्छा-अच्छा रेस्टोरेंट का खाना भी सस्ता लगता है। तो आप चाहते हैं कि इतना अच्छा ज़िंदगी जिएँ, जो आपके पास भी कार हो, आप भी विदेश घूमने के लिए जाएँ, आपको भी मान-सम्मान मिले, आपको भी जान-पहचान हो और आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो सारे लोग को हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे एक-दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है। आत्मसमर्पण की भावना रखना है और हम लोग को एक-दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ा करके खुद पैसा नहीं कमाना है, बहुत लोगों को पैसा कमाना अगर हम लोग बहुत लोगों को पैसा कमाना सिखाएँगे, तो यहाँ पे कहा जाता है कि 6 36 216 अगर 6 36 216 पे हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे बहुत लोगों को हम लोग मिलीनियर बना सकते हैं। तो बढ़िया से सभी लोग को काम करना है, आगे बढ़ना है और बस हम क्या कहें कि क्योंकि महिलाएँ लोग के तो अंदर होता ही है, कोई भी समस्या है, हम लोग जब डी-एक्शन में काम करते हैं तो समस्या बहुत आता है और जब समस्या आता है तो लेडी लोग शुरू से ही सीख लेती हैं, समझ में आती है। डी-एक्शन में जब काम करना स्टार्ट करती हैं, तो होता क्या है, किसी दूसरे पे हम लोग हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम लोग को समस्या को खुद से हैंडल करना है। अगर समस्या को हैंडल करना अगर हम लोग सीख जाएँगे, खुद से यहाँ पे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? अगर हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग करने के बाद सेंटर खोलना है। सेंटर खोलने के बाद वहाँ का लीडर खुद बनना है। बाहरी दुनिया में होता क्या है कि आंडू-पांडू कंपनी वाला आता है, उसका कोई सेंटर नहीं रहता, लेकिन डी-एक्शन वाला आदमी जो है, वो उसका अपना सेंटर होता है। और डी-एक्शन सोचिए 216 देशों में काम कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे डंके की चोट पे एकदम गर्व के साथ एकदम ईमानदार होकर के बढ़िया से काम करना है, आगे बढ़ना है हम लोग को और यहाँ पे खुद से अपने आप को मतलब रिस्क लेना है।
अगर लिस्ट लेके काम करेंगे और सिस्टम को आगे बढ़ाएँगे हम लोग, तो आने वाला दिन में जो कि अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग को डर लगता है। ये नया काम है, तो डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इनकम आने लगता है, अपने सपने को पूरा करने लगते हैं, तो यहाँ पे सोचते हैं कि लाखों, करोड़ों लोगों को हम लोग सपने को पूरा करा सकते हैं। तो उसी तरह मेरा भी सोच अब संकल्प बढ़ हो गया है। कल तक तो हम सोचते थे कि हम लाखों रुपया कमाएँगे, मेरे पास कार होगा, हम विदेश जाएँगे, लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारी बातों से जितनी भी महिलाएँ इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो शक्ति आपके अंदर भी है। जब हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। जब हम गाँव से निकल कर के 16 साल गरीबी को झेलने के बाद भी मेरे अंदर ये ताकत हो सकता है, हौसला हो सकता है, क्योंकि हमको कोई नहीं कहता था कि तुम काम करो। मेरे अगल-बगल वाले सभी लोग मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम अपने देखिए अग्रवाल सर जी का बात मान करके किए, तो जितनी भी महिलाएँ लोग, बच्चियाँ लोग बात को सुन रही हैं, आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि कल का टाइम था कि हम लोग को घर में पैसा नहीं भी मिलता था, तो घर चल जाता था। लेकिन आज की लड़कियाँ लोग पढ़ी-लिखी हैं, आज उन लोग अपना अधिकार खुद से लेना जानती हैं और डी एक्शन में आपको अधिकार ही नहीं, आपको आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी। तो सारे लोग ले लड़कियाँ लोग बढ़िया से इसमें काम कीजिए, अपनी आर्थिक आज़ादी को पाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए और डी-एक्शन को जन-जन तक पहुँचाइएगा, तो आपको एक फ्रीडम मिलेगा। क्या आप ऐसा फ्रीडम मिलेगा कि आप जो चाहेंगे वो सपने को खरी सभी जगह होता क्या है, समय के बेच करके लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन डी-एक्शन में होता क्या है, सिस्टम बना करके लोग पैसा कमाते हैं। तो होता क्या है, जब सिस्टम रहता है तो हम रहें ना रहें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मेरा सिस्टम बन गया, जिससे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख आ रहा है, तो हम रहें ना रहें, मेरा सिस्टम से घर में पैसा आते रहेगा। जब आते रहेंगे, तो हमारे घर में फिर गरीबी नहीं आने वाला। तो सारे लोग को यही संकल्प लेना है और आगे बढ़ना है कि हम लोग को गरीबपुर से हमीरपुर जाना है। बीच में आपके परिवार लोग मिलेंगे होशियारपुर, उन लोग से सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गरीब कोई अमीर बनता नहीं है, लेकिन डी एक्शन में हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं कि गरीब आदमी ही यहाँ अमीर बनता है। रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। हम देखिए छोटा-मोटा 3000 रुपए की नौकरी मेरे हस्बैंड करते थे। आज मेरे घर में 1 लाख नहीं 2 लाख से भी ज़्यादा का इनकम है। तो आप अपने सपने को यहाँ पूरा कीजिए, विश्वास कर के साथ काम कीजिए। आपके पिता या पति आप पे विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लड़की लोग पे कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन अब आपको अपनी शक्ति दिखाने का और आपको कुछ करने का, निर्णय लेने का, डिसीज़न लेने का और डी एक्शन में काम करके दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बढ़िया से सभी लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए और यहाँ पे खुद डायमंड नहीं बनिए, अपने नीचे 20 डायमंड को बनाइए। अगर 20 डायमंड बनाएँगे, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएँगे और जब क्राउन एम्बेसडर के कुर्सी पे जैसे हमारे प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम बैठे हुए हैं, उस तरह से आप भी क्राउन एम्बेसडर की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। क्योंकि हम प्रोफ़ेसर सर का जब मीटिंग सुने थे, तो बोलते थे कि एक कचरा बीनने वाला का बेटा भी क्राउन एम्बेसडर पे बैठ सकता है। तब हमको लगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। अब बाहरी दुनिया में कोई भी है, डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर नहीं बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगा। लेकिन डी-एक्शन इतना अच्छा सिस्टम है कि क्राउन एम्बेसडर का बेटा क्राउन एम्बेसडर बनेगा। तो जब ये बन सकता है, तो हम लोग को ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है कि हम लोग को अपने बच्चे लोग को बना कर के जाना है, गरीबी को दूर कर देना है और जहाँ इस मिशन को वहाँ तक पहुँचाना है, जो एक गरीब का बच्चा हम जब जाते हैं, देखते हैं होटल में
तो छोटा-सा बच्चा प्लेट धोते रहता है। जिस समय उसको पढ़ने का उम्र है, उस समय गरीब का बच्चा प्लेट मांजता है, मज़दूरी करता है। तो हम लोग को वहाँ तक जा-जा के घर-घर तक डी एक्शन को अगर बताएँगे, तो एक गरीब का बच्चा जो है, वो बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा और जब बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, तो नौकरी नहीं करेगा, वो डी एक्शन का बिज़नेस करेगा और बिज़नेस करने के बाद आने वाला समय में बहुत आगे जाएगा और वो अमीर बनेगा। तो हम लोग को गरीब को अमीर बनने का क्योंकि बाहरी दुनिया में अमीर आदमी को अमीर बनने का हज़ारों रास्ता है, लेकिन डी एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मात्र डीएक्शन ही रास्ता है। तो हम लोग को बढ़िया से यहाँ पे काम करना है, अपना दिमाग को नहीं लगाना है, सिस्टम के साथ काम करना है और ये अभी जो हम लोग का अति समय जो है आज 29 तारीख हो गया, 29 नवंबर है। कल 30-31 हम लोग को 30 तारीख को क्या करना है कि हम लोग को सोच समझ करके बढ़िया से अपने सिस्टम का देखना है, कौन क्वालीफाई किए, कौन नहीं किए, सारे लोग को देख करके बढ़िया से क्लोजिंग करना है और ओपनिंग इतना तेज़ी से जोश के साथ करना है कि देख कर के एकदम लोग दंग रह जाए और बढ़िया से सभी लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम यही कहेंगे कि डी एक्शन में आए हैं, तो दिमाग लगाना नहीं। यहाँ गुरु गुरु बनाइए, लेकिन गुरूर मत बनाइए और यहाँ पे दिल से काम कीजिएगा, तो बहुत आगे जाइए और यहाँ दिमाग लगाइएगा, तो आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के अपने टीम में राजनीतिक करते हैं। राजनीतिक मत कीजिए, गरीब आदमी को आगे बढ़ाइए। रास्ता मिल गया है, आगे बढ़ना है, तो बढ़िया से सारे लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए, अपने सपने को पूरा कीजिए और बस मेरा भी एक ही मिशन है कि दो सि अथी दिसंबर में कुछ ऐसा करें, जिससे हम लोग को भी पहचान मिले, एक मान-सम्मान मिले और आगे बढ़े और अपने टीम में बहुत सारे लोगों को लखपति और करोड़पति ले जाएँ। क्योंकि हम 2016 में ही सोचे थे कि हमारे टीम से 1 लाख लोग लखपति बनेंगे। बस उसी सोच और सपना, संकल्प की तरफ लेकर के और हम आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी हमको किसी से कुछ नहीं है। हमारी अपनी मंजिल है, हमारी अपनी दौड़ है, बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और बोलना बस यही चाहते हैं कि अगर एक लेडी चाह जाए, तो कर सकती। तो सारे लोग अपनी ताकत को पहचानिए, अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण हो जाइए, अपने सारे सपने को पूरा कीजिए, सिस्टम को आगे बढ़ाइए, 3500 पीवी एडवांस में कीजिए, 3500 5000 पीवी का तो हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आप लोग भी काम कीजिए, आगे बढ़िए, सेंटर खोलिए और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाइए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग सारे लोगों को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। और आप सभी लोग अभी देख रहे थे, सुन रहे थे, कितना अच्छा से बता रहे थे। सच में रीता दीदी जो है एक रोल मॉडल है, पूरे भारत के लिए, हमारे पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल है। हमारे रीता दीदी आज अभी इतना बढ़िया से बता रहे थे। आज सभी लोगों को एक उत्साह, एक जुनून आया होगा आप लोगों के अंदर कि जब यहाँ से रीता दीदी, जो एक गरीब घर से इतना होकर के, जिनके हस्बैंड शुरुआत में डिएक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सपना था कि मुझे कुछ करना है अपने भविष्य के लिए। आज देखिए सच में सपना हकीकत में बदल गया और जो पहले सपना जो भी था, आज सब सपना पूरा हो गया है। आज जो है लाखों लोगों को लखपति बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और आज आप सभी लोगों को बता दें कि एकदम हमेशा अपने टीम को और जो भी मिलते हैं उन सभी लोगों को 100% जो है कि सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और अभी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बता रहे थे कि हारता वही है जो बार-बार शिकायत करता है। हारता वही है जो बार-बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार-बार प्रयास करता है।
तो डी एक्शन में आप आ गए हैं तो आपको प्रयास करना है। यहाँ पे दीदी अभी बता रहे थे कि एक गरीब टेम्पू चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर का बेटा, कूड़ा कचरा चुनने वाला आज डी एक्शन से क्राउन मिनिस्टर बन सकता है और एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता है। आज सच में हकीकत है, आप देख सकते हैं डी-एक्शन में कितने सारे लोग जो है कि आज अपने ज़िंदगी को खुल करके एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी जितने आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मीटिंग देख रहे हैं, ये मीटिंग आप सभी लोगों को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। आप लोग काम करिए और अभी जो है कि नवंबर क्लोज़ हो रहा है। आप सभी लोग अभी दीदी बहुत अच्छा से बताया कि महीना जब क्लोजिंग हो तो होश में होकर के करना चाहिए और महीना का जब ओपनिंग हो तो जोश में होकर के करना चाहिए। तो हम लोगों का तो सभी लोग को बहुत बढ़िया आप लोग काम करिए और अगले महीने फ्रीडम डे है। फ्रीडम डे सॉरी फ्रीडम मंथ कहिए उसको। पूरे दिसंबर फ्रीडम फ्रीडम मंथ है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना है, पूरी दुनिया को डी-एक्शन का ताकत दिखाई है कि डी-एक्शन एक छोटा-मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और दिसंबर में हम लोगों को बहुत अलग करके दिखाना है, क्योंकि आज प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम का पूरी दुनिया में एक पहचान है और पूरे पहचान हम लोग को इंडिया से मिला है, तो इंडिया में कुछ हम लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूरे विश्व के लोग देखें कि हाँ, भारत के लोग भी बहुत अच्छे से डी-एक्शन कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया और बहुत-बहुत दीदी को धन्यवाद कि आज बहुत सारे जो है कि महिला लोग के लिए जो है कि एक मोटिवेशन है, बहुत ही अच्छा एक देखा जाए तो एक रोल मॉडल है जिनको कह करके, देख करके लाखों महिलाएँ, लाखों लेडीज़ जो हैं कि अपना जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया और फिर से धन्यवाद देते हैं आरबीसी यूट्यूब चैनल को, जो आज एक साधारण से असाधारण बनने का मौका देती है आरबीसी यूट्यूब चैनल। तो बहुत-बहुत थैंक यू। इसी के साथ आज यहीं पर मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग डी-एक्शन, गुड मॉर्निंग।